आखिरकार 2 साल की इंतजार का हुआ अंत। छा गए ऋषभ पंत और छाने के साथ साथ भावुक भी हो गए ऋषभ पंत जी। हाँ, 2 साल कम नहीं होते हैं। किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, सपना देखने के लिए और 2 साल तक उस सपने का इंतज़ार करने के लिए और उसके बाद 2 साल उस इंतज़ार को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा खासा वक्त होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप पैसे से ज़्यादा आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट के अंदर लव यू माँ पापा अवश्य लिखेंगे। जब आप यह वक्त का दायरा तय कर लेते हैं तो फिर जो खुशी आपको मिलती है, जो एहसास आपको होता है, उसका कोई सानी नहीं है, वो कोई महसूस ही नहीं कर सकता है। जैसे कि ऋषभ पंत भावुक इसलिए हो गए हैं क्योंकि 2 साल का पहले जब उनका एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर 2020-22 में, तब पूरी दुनिया ने कहा दिया था यार इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है कि ऋषभ पंत शायद वापस नहीं आ पाएगा, करियर ओवर। किसी ने कहा कि वापसी करते करते 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, बहुत सारे बातें हुई। किसी ने कहा वापसी ही नहीं हो पाएगी, इतनी बुरा एक्सीडेंट हुआ है, किसे वापसी कर पाएंगे। लेकिन उस ऋषभ पंत ने 2 साल का जो सपना देखा था कि मैं टीम इंडिया से 3 फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ, 2 साल तक उस सपने को जीना चाहता हूँ, जी जोड़ तोड़ मेहनत की और एक्सीडेंट में लगातार रिहेब प्रोसेस से गुजरे। आईपीएल में मार्च में वापसी की, वहां से टीम इंडिया के दरवाजे खुले, T20 वर्ल्ड कप टीम में आ गए, चैंपियन बना दिया और फिर वहां से वापसी हो गई ऋषभ पंत की। लेकिन फिर भी एक इंतज़ार था कि जो उनका फेवरेट फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट, उसमें से कब वापसी करेगी। तो आखिरकार वो फॉर्मेट भी इन्होंने खेल लिया है। 2 साल बाद वापसी भी कर ली है, शतक भी ठोक दिया है और शतक ठोकने के बाद ऋषभ पंत इमोशन हो गए। क्या कुछ कहा इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ। वाकई में मेरे लिए काफ़ी भाव उपल था, दमदार वापसी करना पर चढ़ता था, चाहता भी था और हर मैच में फॉर्मेट करना भी चाहता था। लेकिन मैं पहली पारी में जल्दी आउट हो गया। टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना बहुत शानदार अनुभव है, मुझे बैटिंग करके बहुत अच्छा लगा और मैं थोड़ा इमोशन भी हो गया। फिर उसने पूछा कि भाई चेन्नई में खेलेंगे, आपको कैसा लगता है? एक्सीडेंट के बाद जो आपकी वापसी हुई 3 फॉर्मेट में, वो आपको कैसा लगा? तो उसमें इन्होंने कहा मुझे चेन्नई में खेलना बहुत अच्छा लगता है। एक्सीडेंट के बाद मैं वापसी करके 3 फॉर्मेट में खेलना चाहता था और वो वापसी के बाद मेरा पहला टेस्ट मैच जो था, जिसका एक लम्हा मैंने भूल कर जिया है और दिया भी है। ऋषभ पंत कह रहे हैं मुझे चेन्नई में भी खेलना अच्छा लगता है, एक्सीडेंट के बाद भी 3 फॉर्मेट में खेलना चाहता था, वापसी करना चाहता था। वापसी के बाद वाकई में उनका यह पहला टेस्ट मैच जो था वह एक्सीडेंट उनका हुआ था। उस ऋषभ पंत एक्सीडेंट को याद करने के लिए करके बाद में रूह कांप जाएंगे। किसी की भी उस एक्सीडेंट से गुजरते हुए आते ही पहले टेस्ट मैच में शतक लगाना, ये कितनी बड़ी बात है ऋषभ पंत के लिए, आप समझ ही नहीं सकते हैं। और ये नई ऋषभ पंत हैं, वही ऋषभ पंत हैं जिन्होंने इस शतक के साथ महेंद्र सिंह धोनी को बराबरी कर ली है। विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया के इन्होंने 6 शतक लगाए थे, ऋषभ पंत ने 6 शतक लगा लिए। और ये अभी तक इतिहास में ऋषभ पंत जो है सबसे कम टेस्ट मैच में, यानी कि कुछ 35-36 टेस्ट मैच ही 6 शतक लगा चुके हैं। अब सीधा सीधी देखिए कंप्रोमाइज करें तो धोनी ने तो 995 के आसपास टेस्ट मैच भी खेले थे, तब जाकर 6 शतक लगाए थे। अब कभी भी अगले या उसके 1-2 टेस्ट मैच के बाद ऋषभ पंत 1 शतक लगाते ही टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इंडिया के नंबर 1 क्रिकेट कीपर बल्लेबाज बन जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। उस बल्लेबाज के लिए उसका 2 साल पहले मौत से सपना हुआ था। खैर, हिम्मत मर्द मदद खुदा, हमने यह सुना है। इन्होंने हिम्मत की, वापसी की, ऊपर वाले ने उनकी मदद की। फिर उसके बाद रेस्टेस्ट और हिस्ट्री, इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीत लिया है, शानदार शतक भी लगा दिया है।
सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इमोशन हो गए थे, इसलिए ऋषभ पंत पर बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। ऋषभ पंत के लिए एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद। वेरी गुड।